बात का वादा करता हूँ कि आज का 1 घंटा मैं आपको कुछ और सोचने भी नहीं दूंगा। मतलब मैं सोचने भी नहीं दूंगा। अब आप 1 घंटा बस आप मेरे साथ रहेंगे। मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सर ने अभी जो बताया वो मुनीश कौशिक, क्राउन डायरेक्टर मुनीश कौशिक 3.5 लाख के बारे में बताया। आज मैं आपको उस मुनीश कौशिक के बारे में बताने नहीं आया जो क्राउन डायरेक्टर 3.5 लाख रुपए कमाता है। मैं आज उस इंसान के बारे में बात करने आया हूँ जो मुनीश कौशिक कभी कुछ नहीं था। फ्रॉम नो बडी टू समबडी, एक ऐसी जर्नी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 3.5 लाख रुपए वेस्टीज में चिल्लर है, चिल्लर है। तो मैंने सिर्फ अपनी जर्नी को रखा है नो बडी टू समबडी। तो आज मैं आप लोगों से कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मुनीश कौशिक है। सर, आवाज अगर आप लोगों को मेरी ठीक से आ रही है तो बता दीजिए, वरना जैसे जैसे माहौल बनेगा मैं हीट अप होऊंगा, उस अपने आप सब बराबर होता है, राइट? तो मेरा नाम मुनीश कौशिक है। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास, संबल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर साहब जो है फौजी हैं। मतलब आप समझिए कि मेरे फादर जो है वो फौज में काम करते हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि एक फौजी की आमदनी कितनी होती है। एक बहुत ही परवरिश, बहुत ही एक नॉमिनल, आप समझिए बहुत ही आम परवरिश मेरी हुई है। किसी की तरफ से आवाज आ रही है, अगर वो अपने आप को म्यूट कर ले तो। सर मैं म्यूट ऑल कर देता हूँ। सो सर आप भी म्यूट हो गए, सॉरी। बहुत ही आम जिंदगी मेरी रही है। मेरे फादर साहब ने मेरी एजुकेशन केंद्र विद्यालय में कराई। आप जानते हैं केंद्र विद्यालय में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के बच्चे पढ़ते हैं। तो एक आप समझ सकते हैं बहुत एक ठीक ठाक परवरिश मेरी हुई है। लेकिन जैसे कि एक माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी औकात से बढ़कर करते हैं, मेरे माता पिता ने भी अपनी हैसियत से बहुत बढ़कर मेरे लिए किया है। करते आए हैं और शायद जिंदगी भर करते रहेंगे। सो द पॉइंट इज, मेरी परवरिश चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चला था। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ाई में काफी अच्छा था। तो मेरे माता पिता को लगता था कि ये बेटा जो है हमारी जिंदगी बदलेगा, ये बच्चा जो है हमारी एक बुढ़ापे की लाठी बनेगा। मतलब सारा जो जिम्मा था वो मेरे ऊपर था कि बस यही लड़का है जो इस घर की हालात बदलेगा। और मैं, आप यकीन मानिए, एक ऐसा प्रेशर था कि मेरे को जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। 12th क्लास के बाद मेरे फादर साहब ने मेरे को हमेशा से कहते थे कि तू एयरफोर्स में जाएगा, एयरफोर्स में जाएगा। और यकीन मानिए, आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू बी इन एयरफोर्स, क्योंकि मैंने अपने फादर को बीएसएफ में रहते हुए देखा है कि क्या लाइफ उन्होंने अपनी जी है। सालों तक वो घर नहीं आते थे। कारगिल 91 का जो वॉर हुआ था उस टाइम पे 1 से 1.5 साल तक मैंने खुद ने अपने फादर को नहीं देखा था। तो मुझे मालूम था, मैं एक ऐसा, अलीगढ़ शहर, एक परवरिश मेरी हुई है अलीगढ़ शहर में, मैंने अपना होश संभाले हैं। तो मैं आपको बस अलीगढ़ शहर के बारे में इतना बनाना चाहता हूँ कि मेरे अंदर एक ऐसा कल्चर आ गया था कि मैं किसी को सल्यूट नहीं कर सकता। मतलब मेरे अंदर एक चीज डेवलप हो गई थी कि मेरा जैसा इंसान किसी को सल्यूट नहीं कर पाएगा। और मेरे फादर के लाख बार कहने पर भी मैंने एयरफोर्स का फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं फॉर्म भरूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और आप यकीन मानिए, मुझे आज भी याद है कि इस बात को लेकर के मेरे फादर साहब ने मुझे बड़ा धोया था कि तूने फॉर्म कैसे नहीं भरा। तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा, मैं फौजी बनना नहीं चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और इंजीनियरिंग मैं इसलिए नहीं करना चाहता था कि मेरे को कोई इंजीनियरिंग का पैशन था या मुझे मशीनों से प्यार था। ऐसा सर बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको सच बताऊं, मैं इंजीनियर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि मैंने अपने घर में एग्जाम्पल्स देखे थे कि फलाने रिश्तेदार को देखो, उसका बेटा इंजीनियर, उसका पैकेज 5 लाख का है। फलाने को देखो, उसका पैकेज 7 लाख का है। तुम्हें भी अपने जीवन में कुछ इतनी कामयाबी हासिल करनी है कि तुम्हारा पैकेज इनसे ज्यादा ना सही, कम से कम इतना पैकेज तो तुम्हारा मांगता है हम लोगों को, इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो गया कि यार मैं अगर कामयाब हो सकता हूं, मैं अगर आगे बढ़ सकता हूं, मैं अपने जीवन में कोई तरक्की हासिल कर सकता हूं, या मैं अपनी लाइफस्टाइल को एक बहुत अच्छे ढंग से अगर जी सकता हूं, तो सिर्फ उसका एकमात्र रास्ता है कि मैं भी इंजीनियरिंग करूं। और ये सोच करके मैंने अपने फादर साहब को बोल दिया कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। मेरे पापा ने भी कहा चलो ठीक है, अगर बच्चा जिद कर रहा है तो चलो इंजीनियरिंग करा देते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने एग्जाम निकाला, एक ठीक ठाक कॉलेज में मेरा एडमिशन होने वाला था, और पहली बार अपनी लाइफ में मैंने अपने फादर को किसी से पैसे मांगते हुए देखा। पहली बार लाइफ में सर, कि भाई साहब वो बच्चे का एडमिशन कराना है, कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या, मैं आपको कुछ महीने में रिटर्न कर दूं। और आप यकीन मानिए, मतलब इतना बुरा लगा मेरे को, लाइफ में पहली बार मुझे इतना बड़ा गिल्ट महसूस हुआ कि शायद ये वो कारण था जिसकी वजह से मेरे फादर चाहते थे कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं। मुझे अगर ऐसा पता होता कि पैसे की तंगी है, तो शायद मैं कभी ये उनसे कहता भी नहीं कि मेरे को एयरफोर्स में नहीं जाना है और मेरे को इंजीनियरिंग करनी है।
सो जैसे तैसे मेरे पापा ने मेरा एडमिशन कराया, मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन एक चीज जो उस दिन मैंने अपने दिमाग में डाल ली कि कुछ भी हो जाए अब मैं अपने बाप के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, कुछ भी हो जाए आई विल बी इंडिपेंडेंट एट एनी कॉस्ट, एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए मैं घर से पैसे नहीं लूंगा। ये बात मैंने उस दिन अपने दिमाग में डाली और सर मैंने ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मैंने दबा के ट्यूशन पढ़ाया। ऐसा ट्यूशन पढ़ाया कि आई वाज अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा ट्यूशन में पढ़ाता था। मेरे दोस्त कॉलेज खत्म होने के बाद गर्लफ्रेंड्स घुमाते थे, मूवीज देखने जाते थे, हमेशा मेरे को भी बोला करते थे चल यार दोस्त साथ में चलते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं भाई तुम लोग जाओ, मेरा काम कुछ और है। आप यकीन मानिए मेरे बीटेक के दौरान मेरे फादर ने कभी पैसे की कमी नहीं होने दी, लेकिन मेरा ये था कि मेरे को इंडिपेंडेंट होना है, मतलब होना है। मतलब मेरी वजह से मेरे फादर को किसी से पैसे उधार लेने पड़े हैं, तो ये चीज जो है ये मेरे को इतनी हिट कर गई कि मैं अब कुछ नहीं है, मैंने अपना पैसा खुद से कमाना है, मैंने अपना खर्चा खुद से निकालना है। जब मैं थर्ड ईयर में आया, मेरे भाई ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया बीटेक में, मेरे पापा का लोड और बढ़ गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब मैं सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आया, एंट्री ली मैंने, तो मैं अपना और अपने भाई का खर्चा खुद उठाता था। मेरे पापा हर महीने पैसे डालते थे। लेकिन आज दिन तक सर, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आज दिन तक मैंने अपने फादर को कॉल करके कभी ये नहीं कहा कि मेरे को पैसा इतना मेरे अकाउंट में डाल दो, कभी नहीं कहा। उन्होंने जितना डाल दिया मैंने ले लिया। मैंने कभी ये भी नहीं बोला कि ये कम है और कभी ये भी नहीं बोला कि ये ज्यादा है। सो लाइफ वॉज गोइंग लाइक दिस। इस तरीके से जिंदगी चल रही थी यार। अगर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूं तो प्लीज मेरी मान जाना। अगर आप आपके चेहरे अगर मैं देख पाऊंगा तो इट विल हेल्प मी अ लॉट। आपके अगर मैं अच्छे अच्छे चेहरों को मैं देख पाऊंगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, राइट। सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट द पॉइंट इज मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को आपके चेहरे से पता चल जाएगा कि मैं सही जा रहा हूँ। मतलब मुझे गलत फहमी रहनी चाहिए कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, तो वो आपके चेहरे से मैं अंदाजा लगा लूंगा। सो लाइफ इज गोइंग वेरी स्मूथ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस मैं ये था कि मैं दिन के 4 घंटा ट्यूशन पढ़ाता था, 9 to 5 कॉलेज करता था, 6 से 10 ट्यूशन पढ़ाता था, थक कर वापस आता था, खाना खा करके सो जाता था, सुबह 9 बजे वापस कॉलेज चला जाता। लाइफ गोइंग वेरी स्मूथ। मेरे को किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरे पास इतना पैसा रहता था कि मैं अपने दोस्तों को भी उधार दे दिया करता था। फिर क्या हुआ, फाइनल ईयर में जब मैं आया, आई वाज ऑलरेडी प्लेस्ड। एक ठीक ठाक जॉब मेरे को मिल गया। मेरे को लगा बस लाइफ सेट हो गई, अब जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। नौकरी भी मिल गई, नौकरी चाहिए थी, ये भी मिल गई, बस अब लाइफ सेट हो जाएगी। और यकीन मानो नौकरी कितने की मिली आप जानोगे तो होश उड़ जाएंगे आपके कि सेट, मैं अपनी लाइफ को कितनी नौकरी में सेट समझ रहा था। 18,000 की सैलरी सर, और कट पिट के मेरे को मिलने वाले थे 14-15 हजार रुपए, और मैं सोच रहा था कि मेरी लाइफ सेट हो गई। सो फाइनल ईयर में मेरा एक फ्रेंड मेरे पास आया और वो बोलता है कि यार जितनी मेहनत मुनीश तू ट्यूशन पढ़ाने में करता है, उससे आधी मेहनत में तू इससे बड़ी इनकम जनरेट कर सकता है। तो आप यकीन मानो, मैं तो ऐसे मौकों की तलाश में रहता था कि मुझे तो कुछ भी मिल जाए, मुझे तो कुछ भी मिल जाए। कमाने के लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं अगर वो रास्ता लीगल है तो, किसी भी हद तक। मेहनत करने में मैं कभी कमी नहीं करता था सर। मैं आपको बता रहा हूं, मेहनत करने में मेरा कोई तोड़ नहीं है। आप मेरे को रात के 1 बजे भी अगर उठाकर बोलोगे ना कि मुनीश सर प्लान करना है, मुनीश कौशिक इतने करंट में मीटिंग देगा कि अगर गेस्ट देखेगा ना 440 वोल्ट का झटका लगेगा उसको। मेहनत करने में कोई तोड़ नहीं, ये मेरे को पता था कि मैं, वो बोलेगा लेकिन तुझे ट्यूशन छोड़ने पड़ेंगे। मैं कहा बेटा तू मुझे नहीं जानता है, मैं ट्यूशन के बाद भी 4 घंटे काम कर सकता हूँ बिना खाना खाए, टेंशन मत लेना। अगर आप मेरे पुराने फोटोज उठा करके देखो, मुनीश कौशिक ये हुआ करता था कि शर्ट अगर पहन लेता था तो ऐसा लगता था हैंगर पे लटका दी गई है। मेरे साइज की शर्ट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, इतना मोटा नहीं, इतना पतला हुआ करता था। मेहनत कर करके सर, खाना की टेंशन नहीं, पीन, बस एक ही खून, एक ही दिमाग पे चीज सवार थी कि यार मेरे को पैसा कमाना है, बस एक चीज सर पे सवार थी। वो मुझे डायरेक्ट सेलिंग की एक मीटिंग में लेकर गया। आप सब शायद कुछ लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से वाकिफ होंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन में गया, 500-700 लोगों की भीड़ थी उस मीटिंग में। मैं गया, बहुत पीछे बैठा हुआ था, बहुत घमंडी था। यूपी के लोगों में कुछ हो या ना हो, लेकिन घमंड थोक के भाव होता है, बहुत थोक के भाव में घमंड पे ऐसे करके बैठा हुआ था कि मुझे कोई क्या समझा देगा, अरे इन सब से तो बहुत ज्यादा अच्छा हूं मैं, ये क्या है मेरे सामने। सब कुछ मीटिंग चल रही थी और मैंने बिल्कुल भी वो मीटिंग ध्यान से नहीं सुनी सर, इतना ज्यादा ईगोइस्टिक में था। मेरे को लगा ये मेरे को कुछ समझा ही नहीं सकते, थर्ड ईयर में मैं प्लेस्ड हो गया हूँ, अरे ये 5 फुट के लोग मुझे समझाएंगे कि मेरे को क्या करना है अपनी जिंदगी में। मतलब जो इंसान वहां पर थे वो 5.5 फीट के से, मेरे हाइट से कम थे, और मैं सोचा था ये समझाएगा मेरे को। ये इस एटीट्यूड का मैं इंसान था। और मैं वहां पर गया, सब कुछ हुआ। लेकिन अब देखिए मीटिंग में टर्निंग पॉइंट क्या हुआ। एक लड़का मेरे बराबर से उठकर गया और वो बोला, सर मेरे पिछले महीने की इनकम 10,000 है और मैंने अपनी मेहनत की इनकम से ये 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा।
भाई साहब बस होश ही उड़ गए मेरे के। मैं 10,000 रुपए कमा लिए, इसने फोन खरीद लिया। मैं आज तक रिचार्ज कराने के लिए भी अपने पिताजी के पैसे का वेट करता हूँ, शर्म आनी चाहिए मेरे को। दूसरा आकर के बोला भाई साहब मैंने बाइक खरीदी अपने पैसे से। लो ये बाइक खरीद लिया, मैं आज तक साइकिल नहीं खरीद पाया, ये बाइक खरीद लिया। मेरे से उम्र में छोटा, मेरे से स्किल्स में बेकार, पर्सनालिटी में बेकार, ये बाइक खरीद लिया। और मैं घमंड के अंदर बैठा हूं कि ये लोग मेरे से आगे कुछ भी नहीं है। और एक इंसान आकर के बोला सर मैं पिछले 6 महीने से इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूं और पिछले 6 महीने की इनकम से मैंने अभी लास्ट मंथ मैंने लैपटॉप खरीदा है। बस सर ये था वो मेरी दुखती रग जिस पर उसने हाथ रख दिया, ये था वो घाव जिस पर उसने उंगली डाल दी। इसने लैपटॉप खरीदा। मैं आपको बताता हूँ लैपटॉप क्यों मेरे को हर्ट किया। जब 3rd ईयर में था मेरे सारे दोस्तों के पास लैपटॉप था। अब यार बच्चा ही था, कमाता बेशक था लेकिन था तो बच्चा ही, 3rd ईयर का बच्चा ही होता है। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी लैपटॉप ले लेता हूँ। मैकेनिकल ब्रांच से मैं बीटेक कर रहा था, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है लैपटॉप की। और यकीन मानिए आज दिन तक मुझे रिग्रेट है कि वो लैपटॉप के लिए मैंने अपने फादर साहब से कहा। तो मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था और मेरे पापा ने बोला कि अगर तुझे लैपटॉप चाहिए तो हम एक काम कराते हैं, ये पत्थर वाला काम हम रोक देते हैं, तेरे को लैपटॉप दिलवा देते हैं। सोच के देखिए, एक फौजी आदमी जिंदगी में सिर्फ 2 ही काम कर पाता है, अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दिला पाता है और अपने ऊपर एक छत बना पाता है, एक घर बना पाता है। और उस इंसान के सपने को कुचल कर मैंने लैपटॉप ले लिया। और यकीन मानिए उस दिन मीटिंग में बैठ करके मुझे ऐसा लगा कि अगर कहीं चुल्लू भर पानी मिल जाए ना तो मैं जाके डूब के मर जाना चाहिए मेरे को, कि एक औलाद ऐसी भी है जिसने अपने चलते अपने पिता के सपने को तोड़ दिया। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। मैंने बोला कि अब कुछ भी हो जाए अब मैं ये काम जरूर करूंगा। वो वापस जैसे ही लड़का आया, आप यकीन मानिए वो लड़का जो मेरे बराबर में बैठा था वो बस में भी था मेरे साथ। पहले मैं उससे तू करके बात कर रहा, आप समझते ना यूपी में, और भाई क्या हाल है तेरे, क्योंकि वो मेरे से जूनियर था। फिर जब वो मेरे पास टेस्टिमनी देकर के जब वो मेरे पास वापस आया तो वो तू से तुम हो गया। और भाई तुम्हारा बड़ा बढ़िया इनकम है। और यकीन मानिए मीटिंग खत्म होने तक बाहर जाते जाते वो आप हो गया और आपसे सर भी हो गया। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट रिस्पेक्ट कि यार ये मेरे से लाइफ में बेटर है। भाई मेरे को होश उड़ गए कि जिस इंसान की शक्ल मेरे से अच्छी नहीं है, स्किल्स मेरे से अच्छी नहीं है, पर्सनालिटी मेरे से अच्छी नहीं है, जब ये इंसान पैसा कमा सकता है तो तू पैसा क्यों नहीं कैसे कमा सकता है। और ये सोच करके सर मैं डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। मैंने ज्यादा नहीं सोचा था, यकीन मानिए मुझे लाखों दिखाए गए कि यहां से लोग हफ्ते का 2.5 लाख भी कमाते, महीने का 10 लाख कमाते। मैं 10 लाख कमाने के लिए आया ही नहीं था सर। मैंने सोचा कि तू कितना कमाता, जो फ्रेंड मेरे को लेकर गया उसने बोला भाई मैंने 8100 रुपए अभी तक कमाए। मैं कहा मेरे को 8100 भी महीने का आ गया चलेगा, लेकिन अब मैं ये काम जरूर करूंगा। तो मैं अपने उस फ्रेंड को देख करके आया था कि जब ये 60% वाला कर दिया तो अपन 85 पर 90% वाले लड़के हैं, हम क्यों नहीं कर पाएंगे। अरे जरा जरा से लौंडे कर लिए, हम क्यों नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर अभी भी देखो ईगो, कि जब ये कर लिए तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। ये सोच करके मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया और आप यकीन मानिए मेहनत करना शुरू कर दिया। एक ईगो और था, मैं सोचता था कि मेरे से अच्छा कोई दिखा ही नहीं सकता प्लान। जितना देख करके आया था उतना लोगों के साथ दिखाना शुरू कर दिया। काम गलतियां की, गलतियां क्या की, बिना सोचे समझे बस लग गया, मैदान में कूद पड़ा कि बस ये कर देंगे वो कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, सुखा देंगे, और भाई अभी 1 लाख लोगों की टीम बना देंगे। ये सब सोच के मैं काम करने लगा, बिना ट्रेन किए अपने आप को, बिना कुछ सीखे हुए मैं प्लान दिखाना शुरू कर दिया। और यकीन मानिए 30 प्लान दिखाने के बाद भी एक इंसान ने भी ज्वाइन नहीं किया। बड़ी बात यह नहीं थी कि मैंने 30 प्लान दिखाए, बड़ी बात यह थी कि 3 दिन के अंदर मैंने 30 प्लान दिखा दिए। विद इन 3 days आई हैव शोड 30 प्रेजेंटेशन। क्यों? पैसा कमाने का भूत सवार हो गया था। और मैंने अपने अपलाइन को बोला था ताऊ में आके, सर अब आप अपनी 1 लाख भूल जाओ। नीश कौशिक आ गया, वो ऐसे मेरी तरफ देखते हैं, अच्छा चलो प्रूफ करके दिखाओ। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने बोला, मैंने बोला यार मैंने 30 लोगों को प्लान दिखाया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। बोला तेरे को प्लान दिखाने के लिए किसने कहा। मैं कहा क्यों, क्या हो गया। कि अबे पागल प्लान दिखाते कैसे तुझे पता है। मैं कहा नहीं, फिर तूने क्यों दिखाया। तू एक काम कर, तू फोन कर मेरे को जब तेरा गेस्ट आए, मैं आऊंगा तेरे पास प्लान दिखाने के लिए। मैंने कहा भाई 40 किलोमीटर दूर रहता है तू मेरे से, 40 किलोमीटर, जब तक तू आएगा तब तक मेरा गेस्ट भाग जाएगा, ये बता प्लान दिखाते कैसे। उसने उस जमाने में मेल किया मेरे को एक डॉक्यूमेंट, मैंने प्लान करना सीखा और सीखने के बाद सर अगले दिन से मैंने प्लान दिखाना शुरू किया। और सर उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। लोगों ने बड़ा मजाक बनाया मेरी क्लास में, लोगों ने, आप यकीन मानिए मेरा मजाक बनाने की हिम्मत भी नहीं थी क्लास में, किसी की हिम्मत ही नहीं थी।
बस मैं कैसे भी सेट कर सकता था, लेकिन फिर भी मेरा मजाक बनाया गया। और भाई कितने लोगों को काटा, कितने लोगों को फंसाया, कितने मुर्गे कितने बकरे फंसाए तूने। जब भी वो बोलते थे भाई कितने लोगों को काटा, मैंने बोला यार भाई 5 लोग। भाई कितनों को फंसाया, 50। भाई कितने बकरे बकरे बनाए, भाई 500। भाई कितने मुर्गे हुए तेरे, भाई 1000। भाई कितने की टीम हो गई तेरी, भाई 2000। भाई ग्रुप साइज कितने का हो गया, भाई 3500। अब आप देखिए सर, वो मजाक बनाते गए, मैं करता गया, मेरा मजाक बनता गया, मैं करता गया करता गया करता गया। और एक दिन मैंने उनके शब्दों को बदलने पर मजबूर कर दिया कि बेटा तेरे शब्दकोश को मैं सुधार के रख दूंगा। शुरू हुआ था फंसाने से, मुर्गे से, बकरे से, अंत हुआ ग्रुप साइज से। अगर मैं उनकी बातों में आकर के छोड़ देता तो वो मेरा मजाक जिंदगी भर बनाते रहते। लेकिन आज अगर मैं चाहूं, मैं जिंदगी भर उनका मजाक बना सकता हूं। तो सर अंत में जीत उसकी होती है जो लगा रहता है। मैं आगे आपको बात बताता हूं। मैं पास आउट हुआ, पास आउट होने के बाद 2 साल बाद मैंने अपने एक फ्रेंड को फोन किया। मेरे फादर साहब हमेशा मेरा मजाक बनाते थे। मैं आपको रिजेक्शन वाली लाइफ बता रहा हूँ कि मेरे को रिजेक्शन सिर्फ दोस्तों से नहीं है, मेरे माता पिता। मैं टाई लगा करके जाता था, मेरे पापा बोलते थे कि बेटा कहाँ ये पूंछ लगा के घूम रहा है। टाई को बोलते थे पूंछ लगाकर घूमता रहे बेटा, हमने बहुत देखी है, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं आता, ये बाल धूप में नहीं उड़े, बहुत कुछ देखा है इस जीवन में, कुछ नहीं होता है। और आप यकीन मानिए मैं उनको बोलता था बस पापा 1 साल और। अबे तेरा 1 साल आएगा कब, 3 साल से सुन रहा हूं 1 साल 1 साल 1 साल, कब आएगा तेरा 1 साल। क्योंकि मेरी अपलाइन हमेशा मुझे कहती थी कि मुनीष जी सब्र करो, सब्र का फल मीठा हुआ है, एक दिन आपका दिन आएगा। मैंने स्ट्रगल देखे, मेरा काम ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे आया, खत्म हुआ, फिर मैंने ऊपर किया। इस दौरान में कई बार मैंने अपने पापा को बोला इस दिसंबर को मैं आपको 50,000 दूंगा, इस दिसंबर को मैं 50,000 दूंगा। ऐसे कहते कैसे 3 साल निकल गए। और पापा हमेशा कहते थे तेरा 1 साल आएगा कब। मैं तो अपने अकाउंट में 50,000 देखने के लिए तरस गया हूं, कब आएगा 50,000 मेरा। आप सोचते हैं, मतलब इंतहा हो गई ये तो मजाक बनाने की। और रिश्तेदारों के सामने और मजाक बनाते थे, भाई साहब आपसे अब पढ़ने में लिखने में अच्छा है लेकिन पता नहीं किन कामों में पड़ गया है, 50,000 देने का वादा किया, आज तक 50 रुपए नहीं दे पाया है। तो एक बार की बात है, मैंने अपने पापा को फोन किया, पापा एक काम करो, आप ये गाड़ी ले रहा हूं तो गाड़ी के शोरूम पे आ जाओ। अच्छा क्या जरूरत है गाड़ी लेने की, घर में खड़ी तो है अपाचे। मिडिल क्लास फैमिली में सर गाड़ी का मतलब होता है 2 व्हीलर। हमारे लिए तो गाड़ी वही थी अपाचे, हमारी राम प्यारी हमारी, राइट। तो पापा बोले कि क्या जरूरत है गाड़ी लेने की, खड़ी तो है अपाचे। मैंने बोला नहीं आप एक काम करो आ जाओ, जरूरत है गाड़ी लेने। तो मैंने उन्हें हुंडई के शोरूम में बुलाया और मम्मी के साथ जब वो आए तो उनको लगा, मम्मी से कहते हैं अरे गाड़ी ले रहा है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं किसी को देने के लिए, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब यहाँ मेरे से बोले कि पैसे दे दो, मैं नहीं दूंगा। तो मम्मी बोलती है रुक जाओ देखने दो, एक बार देखते हैं क्या कर क्या रहा। तो मैं पेमेंट सब कर चुका था, उनको गाड़ी में लेकर के गया, देखने लगे ये क्या है ये क्या है ये क्या है। मैंने बताया ये आर्म रेस्ट है, ये वो है ये वो है। लास्ट में बोलते हैं यार कुछ भी सही, तूने बात बना दी मार्केट में हमारी, कुछ भी सही सही छाप लेता है तू। सर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली में गाड़ी एक सपना होता है, एक सपना होता है। मेरे खानदान में किसी के पास गाड़ी नहीं थी, यहां तक कि मुझे गाड़ी का दरवाजा कितनी तेजी से बंद करना होता है इतनी भी तमीज नहीं थी, यहां तक कि मुझे गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी। मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया जो मेरा सबसे ज्यादा मजाक बनाया करता था, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैंने कहा शुभम क्या कर रहा है, भाई फ्लैट पे पड़ा हूं बता। मैं कहा एक काम कर, ये कैपिटल हुंडई एक शोरूम है उस पे आ जा। क्या काम है, मैंने कहा यार वो गाड़ी खरीदी है और मेरे को चलानी नहीं आती, तो घर तक छोड़ करके आ जा। वो बोलता क्या बात कर रहा है लड़के, तूने गाड़ी ले ली। मैं कहा हाँ। वो आया, कैब से उतरा, तुरंत मुझे गले से लगाया, यार भाई मजा आ गया, गाड़ी ले ली तूने, हमें तो पता था तू करके दिखा देता, तेरा तो जुनून देख के हम लोगों को लग गया था कि भाई तू जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। तू तो यार एग्जाम भी ढंग से नहीं तैयार करता था, और भाई तूने क्या लड़के करके दिखा दिया। भाई अब मैं एक बात की गारंटी देता हूं, मैं जिंदगी में सारे लड़कों को एक बात जरूर कहूंगा कि बीटेक करो या ना करो, लेकिन अगर बीटेक कर रहे हो बीटेक के साथ नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करो। तूने ये साबित करके दिखा दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में पोटेंशियल है। सर सब कुछ ठीक चलने लगा, मेरी इनकम ठीक होने लगी। वहां पर जो एक HEW करके एक फॉर्मेट होता था उसमें भी नाम आने लगा, सब कुछ ठीक हो गया, आई वॉज गोइंग वेरी गुड। लेकिन रातों रात एक चीज ऐसी दुर्घटना हुई सर, ऐसी दुर्घटना हुई कि ऑर्गेनाइजेशन वॉज शट डाउन। अब मैं आपको बताता हूँ सर असली गेम कहाँ चेंज हुआ। ऑर्गेनाइजेशन वॉज शट डाउन, रातों रात सड़क पर आ गए सर, लाख रुपए की इनकम से शून्य पर आ गए, 0।
मार्च में कंपनी बंद हो गई। अब सोचा है भाई ये खाने का खर्चा कहाँ से आएगा, गाड़ी की किस्त कहाँ से जाएगी, अप्रैल में बच्ची का एडमिशन कराना कहाँ से आएगा। आपको मैं बताना भूल गया, आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 21। मेरे फादर साहब हैं, 5 हार्ट अटैक थे मेरे पापा को और मम्मी को 2 हार्ट अटैक। तो उनको लगता था कि हमारा जीवन बचेगा भी या नहीं बचेगा। तो एक काम करते हैं, एक लड़के की शादी करा देते हैं ताकि घर संभालने वाला कोई तो आ जाए। अब आप सोचो, कंपनी बंद हो चुकी है, मेरी बच्ची का एडमिशन होना है, 1 लाख रुपए मुझे उसके लिए चाहिए और मेरी कंपनी बंद हो चुकी है। मेरे पास सर हर वो रीजन था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दूं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन बंद हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। मैं चाहता तो छोड़ सकता था। मेरे घर वालों ने इतना बड़ा हाहाकार मचा दिया घर में कि तू कुछ भी हो जाए, तू भीख मांग ले लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मत कर। तुझे हम बिठा करके खिला देंगे लेकिन तू नेटवर्क मार्केटिंग तेरे को नहीं करने देंगे। लेकिन मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, यार मैंने 6 साल नेटवर्क मार्केटिंग को दिए हैं, मैंने इतनी मेहनत की है कि मैंने घर को घर नहीं समझा, बीवी को बीवी नहीं समझा, बच्चे को बच्चे नहीं समझा, माँ बाप को नहीं समझा, सिर्फ अपनी अपलाइन की पूजा की है भगवान मानकर। और ये लोग मेरे से कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दे। मेरे को इसके अलावा आता ही क्या है? मुझे तो तालियों से प्यार है, मुझे तो लोगों से प्यार है, मुझे तो काम करने से प्यार है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ भी कैसे सकता हूं? लेकिन स्थिति अगर आप देखो तो मेरी स्थिति इतनी खराब थी कि गाड़ी की किस्त भरने के पैसे नहीं थे, ऑर्गेनाइजेशन बंद थी और कोई गारंटी नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन कब खुलेगी। 26 ऑफ मार्च को मेरे को वेस्टीज के बारे में पता चला। लेकिन वेस्टीज के बारे में ज्वाइन करने से पहले मैंने एक चीज जान ली थी कि मेरे को 10,000 भी कम आएगा मेरे को चलेगा, महीने का 10,000 भी अगर मेरे को कम आएगा चलेगा, लेकिन जिंदगी भर मेरे को पैसा आना चाहिए। ये सोच करके मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तलाश में था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कभी भागे नहीं, जो कभी बंद ना हो, जो लीगली इतनी स्ट्रांग हो कि बस मेरा फ्यूचर सिक्योर है। तो मेरे को वेस्टीज के बारे में पता चला कि वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जिसको पिता तो करता ही करता है, लेकिन विरासत में एक पिता अपने बच्चे को वेस्टीज देकर के जाता है कि बेटा तूने प्लॉट नहीं कमाए, तेरे बाप ने प्लॉट नहीं कमाए, जायदाद नहीं कमाए, तेरे बाप ने कमाया ये नेटवर्क। अब तू इस नेटवर्क पे राज कर, जिंदगी भर इससे पैसा कमा। वेस्टीज एक ऐसी कंपनी थी जिसमें मान सर को मैंने देखा कि मान सर तो काम कर ही रहे, उनका बेटा भी उनके साथ काम कर रहा है। ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने देखे। भरील सर तो काम कर ही रहे हैं लेकिन उनके साथ साथ उनका बेटा भी काम कर रहा है। तो मेरे को समझ में आ गया ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं अपना फ्यूचर लगा सकता हूँ। सर मेरे को नहीं पता था कितनी लेग चलानी पड़ेगी, मेरे को नहीं पता था कितने लोग इसमें ज्वाइन कराने पड़ते हैं, मुझे नहीं पता था कि साइड मेंटेन नाम की भी कोई चीज होती है। बस मुझे एक बात पता था कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई पैसे कमा सकता है तो ये मुनीश कौशिक भी पैसा कमा सकता है। बस मुझे इतना ही समझ में आया था, इससे ज्यादा मुझे समझने की जरूरत ही नहीं थी। 26 मार्च को मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। 1 तारीख को मेरी क्लोजिंग हो गई, 4 दिन का मेरा वो क्लोज मंथ रहा। 10 तारीख को चेक आया 199 रुपए। अब आप बताओ सर, फीस भरनी थी। 10 अप्रैल को चेक आया 199 रुपए। और मैं आपको एक बात बताता हूं, 9 अप्रैल को मेरी मदर को ब्रेन हैमरेज हो गया। अब आप मुझे बताओ क्या उस 199 रुपए से मैं अपनी मां का इलाज करा लेता? वो कहते हैं ना, भगवान जब उधेड़ता है ना आपको तो आपकी चमड़ी नहीं मांस भी उधेड़ लेता है। मेरी तो बस हड्डियां ही छोड़ दी थी, भगवान ने सब उधेड़ डाला था एक के बाद इतनी। और आप यकीन नहीं मानोगे कि घर वालों ने कितना नहीं सुनाया। जैसे तैसे मम्मी का ट्रीटमेंट हुआ, मैंने काम अपने साथ साथ करना शुरू किया। ट्रीटमेंट भी करा रहा था, काम भी कर रहा था, लोगों से बातें भी कर रहा था। 6 महीना लगा सर। 6 महीने में चेक 2 लाख, 2 लाख। पिछले 5 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने 15 लाख रुपए कमाए थे मात्र लास्ट कंपनी। पिछले 1 साल में जो मेरा फाइनेंशियल ईयर था अप्रैल टू मार्च, मैंने 18 लाख रुपए कमाए, 18 लाख रुपीस। पिछले 4 महीने की इनकम मेरी 10 लाख है। उस ऑर्गेनाइजेशन में हम सुना करते थे मिलेनियर मिलेनियर मिलेनियर। आप यकीन मानिए मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं मिलेनियर बन गया, क्योंकि मैं मिलेनियर बनने के लिए वेस्टीज में नहीं आया सर। 10 लाख कमाने के लिए थोड़ी ना आया हूं सर। 10 लाख कमाने के लिए मैंने इतनी चमड़ी थोड़ी उधेड़वाई है। 10 लाख कमाने के लिए मैंने आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज ये सब सफर कैसे शुरू हुआ। आज 3.5 लाख का चेक आया। लोगों को लगता है कि अच्छा चेक है सर, मैं आपको बता रहा हूं चिल्लर है। वेस्टीज में 3.5 लाख चिल्लर है। 20 लाख कमाने वाले लोगों को पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई 3.5 लाख कमाता ना, कंधों पे नहीं, आपको कंधों पे खड़ा करके ले आएंगे।
लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका 20 लाख का चेक है, आपको 2 मिनट बोलने के लिए देंगे, वो भी कंधे पे हाथ रख के माइक लेंगे, हाँ जी सर कितने का चेक है, सर पहला चेक 200 रुपए का, दूसरा अब लास्ट मंथ का चेक 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, इसी तरीके से बोलोगे आप। जब तक आपका चेक 50 लाख से ऊपर नहीं है आपको कोई नहीं पूछेगा। पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में सर हम आपको क्या बताएं, सिर्फ एक डायमंड एसोसिएट थे और हम कहीं जाते थे तो 50 लोग हम हमारे साथ फोटो खिंचवाते थे। इसी बात का ताव आ गया था, हम तो फोटो खिंचवाने लोग हमारे साथ। यहाँ कोई 20 लाख हमारा दोस्त के साथ कोई फोटो ना खिंचवाए, क्योंकि आप समझो समंदर में एक कुएं की मेंढक की तरह हो गया था कि भाई यही बहुत बड़ी इनकम है, बस 10 लाख महीने से ज्यादा आ ही नहीं सकता नेटवर्क मार्केटिंग में, हम दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी में। मुझे आज तक समझ में नहीं आता, सारी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है हम नंबर 1 है, नंबर 1 है, नंबर 1 है, तो यार ये नंबर 2 कौन है? सारे ही नंबर 1 है तो ये नंबर 2 कौन है? वेस्टीज में आया सर, आज मैं आप सब लोगों को सच में एक बात बताना चाहता हूं सर, 3.5 लाख तक मैं पहुंच गया सर, लेकिन मैं अपने बेसिक्स को नहीं भूला। बेसिक्स क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने का? जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आया था, मैं आपको सच बताऊं, मैं अकेला ही आया था और मैंने ये ठान करके आया था कि जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा। दुआ सर को बस मैंने एक ही बात बोली थी, आई एम वेरी मच ब्लेस्ड सर, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इतना ब्लेस्ड हूं कि मैं ऐसी शख्सियत के साथ काम करता हूं कि जिसका दिल शीशे की तरह साफ है, कोई डिप्लोमेसी नहीं, ही इज द पर्सन। मैं आपको बताऊं कि मैंने इतना ट्रांसपेरेंट इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा और उनकी बदौलत आज मैं यहां तक पहुंचा हूं सर। 3.5 लाख रुपीस, हाँ एक मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। जहां मेरे पापा बोलते थे पूंछ लटका के कहां घूमता रहता है, आज मैं आपको उनके वर्ड्स बताता हूं, बेटा तुम पैसा कमा रहे हो हमें बहुत खुशी है, लेकिन इससे ज्यादा हमें खुशी पता है किस बात की है? इस बात की है कि तुम हमारी नजरों के सामने, तुम हमारी नजरों के सामने, तुम घर पे हो। मैंने अभी कैलकुलेट किया सर, मेरे को नहीं पता था मेरी इनकम कितनी हुई, 4 महीने में मैंने कैलकुलेट किया, इट इज अराउंड 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए 4 महीने में सर। और आज मैं आपको ये 10 लाख नहीं दिखाना चाहता, मैं आपको बताता हूं 10 लाख तक पहुंचा कैसे जाता। पहुंचने के लिए करना, आपके पास इतनी बड़ी लीडरशिप है कि मैं आपको क्या सिखा पाऊंगा जो आपने सब सिखा दिया होगा, लेकिन मैं फिर भी अपने तजुर्बे से कुछ छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें, मतलब जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं आपके लिए, वो आपने शायद एक बार नहीं 50 बार सुनी होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको 51वीं बार बताना चाहता हूं कि वही चीज है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करना है सर। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप मगर मेहनती हैं आप सब कर जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि लोग दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। मेहनत करिए सर, मेहनत के आगे, मेहनत से बड़ी कोई चीज ही नहीं है इस मार्केट में। मेहनत करिए बस। मैं अगर आपको बताऊं मेरा कामयाब होने का क्या तरीका है, मेरा क्या रीजन था कि मैं कामयाब हो गया, क्योंकि मैं मेहनत करता था। आपको मैं बताऊं एक चीज आप अपनी लाइफ में जान लीजिए कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, यू शुड हैव, मतलब यू मस्ट हैव अ इमोशनल गोल इन योर लाइफ। लोग क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मुझे अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, मेरे को अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, मेरे को बहुत पैसा कमाना है। कितना पैसा बेटा? 5 लाख, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, कितना पैसा कमाना है तुमको? आपके पास एक इमोशनल रीजन होना चाहिए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर क्यों रहा हूं। क्योंकि आप 5 किलो पैसा कमाना चाहते हैं, ये आपको सुबह उठने को मजबूर नहीं करेगा। आप 10 किलो पैसा कमाना चाहते हैं, ये आपको सुबह उठने को मजबूर नहीं करेगा। मेरा रीजन क्या था नेटवर्क मार्केटिंग करने का? क्योंकि मैंने पैसे के चलते अपने पिता को बीमार होते हुए देखा है, मैंने पैसे के चलते अपने पिता को इलाज ना कराते हुए देखा है। मेरे फादर को 5 बार हार्ट अटैक हुआ और हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप एक एंजियोप्लास्टिक करके एक सर्जरी होती है वो करा लीजिए, दिल के अंदर एक वाल्व होता है जो चेंज होगा, स्टंट नहीं, एक वाल्व चेंज होगा। एंड उस टाइम पे जब मैं 7th क्लास में था, उस समय उसका कॉस्ट 5 लाख रुपए था। आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी अराउंड 2004-2005। उस समय 5 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होता था। और मैं छोटा ही था तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, डॉक्टर को मैंने बोल दिया हाँ करा देंगे। तो एक अंकल मेरे को साइड में ले जाके बोले तुझे मालूम है 5 लाख कितने होते हैं? मैं कहा मैं सब बेच दूंगा, बस मेरे पिताजी को ठीक करा दूंगा। और उस समय वो मेरे को बोले नहीं नहीं, जोश में होश नहीं खोते हैं बेटा। सोचो एक आदमी मुझे क्या समझा रहा है, आप समझ सकते हैं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, अपने पिता का इलाज मत करो। सर भगवान ना करे ये कंडीशन किसी के घर में है। मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूं, उस दिन मैंने अपने दिमाग में एक बात बिठा ली थी कि अगर पैसा ही वो चीज है ना, अगर वो पैसा इतनी बड़ी चीज है, तो मैं अपने जीवन में इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि पैसे के चलते मेरे घर में कोई बीमार ना पड़े।
बस ये रीजन है। और आज भी अगर ये 3.5 लाख कमाने के बावजूद भी अगर ये आ गए तो अभी भी इसीलिए है कि पैसा अभी इतना कमाना है कि पैसे के चलते आपके परिवार में कोई बीमार ना पड़ा रहे, राइट। तो सर जब तक वो इमोशनल कनेक्ट नहीं है ना आपका, तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक यहां से नहीं आता है ना तब तक मजा नहीं आता। यहां से आना चाहिए कि नहीं मेरे को अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है। अब मैं कभी टारगेट लेकर के नहीं आया था वेस्टीज में कि मेरा 50,000 का चेक नहीं बनेगा तो मैं छोड़ दूंगा, या नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये सोच करके नहीं आया था कि मेरा 50,000 का चेक 6 महीने में नहीं बना तो मैं छोड़ दूंगा, या 20,000 का चेक मेरा 6 महीने में नहीं बना तो मैं छोड़ दूंगा। मैं ये सोच कर आया था जब तक मेरा चेक नहीं बनेगा तब तक नहीं छोड़, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाऊंगा मैं तब तक नहीं छोड़। क्योंकि अगर आप छोड़ने के लिए आए हो तो फिर आप कभी वहां तक पहुंचोगे ही नहीं। आप अपने बैक ऑफ द माइंड लेकर आओ कि मैं छोड़ दूंगा, तो फिर आपको छुड़वाएगा भगवान। अगर आप ये सोच कर आए कि मैं कमाने के लिए आऊं, मैं कमा कर ही मानूंगा, तो आप सर कमा जाओगे। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। मैं हारने के लिए आया ही नहीं था, मैं तो जीतने के लिए आया था। और अभी भी मेरी जीत नहीं हुई है सर, अभी भी मेरी जीत नहीं है, अभी तो शुरुआत है, राइट। तो इमोशनल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। हमारी मिडिल क्लास फैमिली में रोज ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे लिए कारण होती है। हमारी गरीबी चांटा है हमारे ऊपर, तमाचा है सर। आपका दोस्त आईफोन चला रहा है, आप आईफोन नहीं चला रहे, तमाचा है आपके ऊपर। क्यों भाई, क्यों हक नहीं है आपको आईफोन चलाने का? आपका फ्रेंड फ्लाइट में बैठ रहा है, आप नहीं बैठे, तमाचा है आपके ऊपर सर। लीजिए तमाचे को, अपने आप को समझाइए कि तू फटीचर आदमी है बे, कुछ कर अपनी जिंदगी में। हमारी गलती क्या है? अरे ठीक है ये लोगों के पास 2 नंबर का पैसा है इसलिए कमा रहे हैं। बेटा हर आदमी फ्लाइट में बैठने वाला 2 नंबर का पैसा नहीं कमाता, 1 नंबर से भी लोग कमाते हैं। और अगर कमाते हैं तो वो आप क्यों नहीं हो सकते? अपने आप से सवाल पूछिए। इंसान पता दिक्कत क्या है, समझा लेता अपने आप। बेइज्जती करिए अपने आप की। शीशे में देख करके बोलिए क्या तेरी शक्ल इतनी बुरी है कि तू 1 लाख रुपए महीने का नहीं कमा सकता? भाई कैसे कैसे 1 लाख रुपए कमा रहे तो हम क्यों नहीं कमा सकते? समझाइए मत सर। ऑल इज वेल मत करिए। ऑल इज वेल करने से ऑल इज वेल नहीं होगा सर, काम करने से ऑल इज वेल होगा। बात लगनी चाहिए दिल के ऊपर सर, वही आपको सुबह जल्दी उठने पे मजबूर करेगी। मैं अगर आपको बताऊं सर, 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग मैंने ऐसा किया है जो शायद ही किसी ने किया। आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 21। मेरी बेटी पैदा हुई पहली, जिसके नामकरण पे भी मैं नहीं था। मेरी शादी थी 17 फरवरी को, और सोचो शादी का दूल्हा 11 फरवरी को अपने घर पहुंचा है मीटिंग्स लेकर के। कोई भी पेरेंट्स मीटिंग, टीचर्स मीटिंग में मैं आज तक अपनी बच्ची के नहीं जा पाया, कभी नहीं जा पाया। 5 साल मैंने कोई भी शादी अटेंड नहीं की, चाहे वो मौसी के बेटी की हो, चाचा के बेटी की हो। मैं तो सर बस काम करना जानता था बस। मेरे को मेरी अपलाइन ने बोला था 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग की नौकरी कर लो, 50 साल आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग की नौकरी कर लो। और सर मैंने 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग की ऐसी नौकरी की कि मैंने सर बुखार में भी छुट्टी नहीं ली। 104 बुखार हो, आई वॉज टेकिंग मीटिंग। मेरे को इस किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है बहुत टाइम से सर, बहुत टाइम से। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे को एक मीटिंग लेनी थी और मैं एडमिट हो गया 1 रात पहले, और मेरे को डॉक्टर ने बोला आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला भाई साहब आपको नहीं पता, मेरे लिए बहुत जरूरी काम है, काम करो पेन किलर दो मेरे को और इंजेक्शन भी दे दो। अबे लगवाओगे किससे? मैं कहा पूरी ट्रेन में 1000 यात्री चलते, कोई तो डॉक्टर होगा, मैं लगवा लूंगा, आप दे दो मेरे को। और उस समय इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं स्लीपर, एसी तो बहुत दूर की बात है कि मैं स्लीपर में भी ट्रेवल कर सकूं। सर रात के 2 बजे मेरे को दर्द हुआ वहां पर, और इतना अनबियरेबल पेन कि मैंने एक अनाड़ी आदमी से इंजेक्शन लगवा लिया, क्योंकि मुझे वहां मीटिंग टाइम पर लेने के लिए पहुंचना था। सर जब आप इतनी कीमत चुकाते हो ना सर, तब आपको मिलती है कामयाबी। एक स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। एक साधु बाबा नदी में तपस्या नहीं, सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं। पानी, ये कहते हैं ना, अंजलि में जल लेकर ऐसे करके नमस्कार कर रहे होते हैं। वो साधु बाबा कर रहे होते हैं। उनका भक्त, उसके दिमाग में पता नहीं कहां से कीड़ा आ जाता है कि आज मैं बाबा से पूछ करके बताऊंगा, गुरुजी मुझे बताओ कि ये कामयाबी कैसे मिलती है। वो गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी कर रहे होते हैं ऐसे करके, गुरुजी को बोलता है गुरुजी ये बताओ ये कामयाबी कैसे मिलती है। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा रुक जा, थम जा, पहले मैं ये पूजा कर लूं, फिर मैं तुझे बताता हूं कि कामयाबी कैसे मिलती है। गुरुजी बोलते हैं नहीं मुझे तो अभी बताओ। तो फिर वो ऐसे करने लगते हैं, रुक जा बेटा मैं बता रहा हूं, मुझे पूजा तो कंप्लीट करने दे। नहीं मुझे अभी बताओ ये कामयाबी कैसे मिलती है। वापस से गुरुजी बोलते हैं, वो ऐसे करके करने लगते हैं, तो वो वापस गुरुजी बोलते हैं आपको समझ नहीं आ रहा, मेरे को अभी बताओ ये कामयाबी कैसे मिलती है। गुरुजी को गुस्सा आता है, गुरुजी उसके बाल पकड़ते हैं और पानी में डुबो देते हैं। ले
वो पानी में डुबो देते हैं उसका सर पकड़ के, और वो बड़ा हिलता फड़फड़ाता है और ऐसे करके बाहर आता है, गुरुजी ये क्या कर रहे हो? तो गुरुजी जवाब देते हैं कि बेटा जितनी मेहनत अभी तूने अपनी जान बचाने में लगाई है ना, जितनी जान तूने अभी अपनी जान बचाने में लगाई है, जब एक इंसान इतनी जान अपनी जिंदगी बनाने में लगाता है तब मिलती है बेटा कामयाबी, ऐसी नहीं मिलती है। आज की डेट में सर पानी भी मुफ्त का नहीं मिलता, आपको कामयाबी मुफ्त में चाहिए? नहीं सर, नहीं, ऐसे कामयाबी नहीं मिलेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी सर, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो सर आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हो सकता है आपको कीमत चुकानी पड़े अपने परिवार से दूर रहकर, हो सकता है आपको कीमत चुकानी पड़े 5 साल तक एक भी बर्थडे पार्टी ना अटेंड करके, हो सकता है आपको कीमत चुकानी पड़े क्या बोलते हैं स्लीपर में ट्रैवल करके या जनरल में ट्रैवल करके। सर मैं आपको बताऊं, मेरे लिए जनरल में ट्रैवल करना, सर आप छोड़िए, मैं आपको बताता हूं मुंबई से लेकर चंडीगढ़ 36 घंटे का जर्नी मैंने जनरल में ट्रैवल किया है, और उसके बाद सूट बूट टाई पहन के वेटिंग रूम में जबरदस्त तरीके से मीटिंग लिया। सर ये होता था कॉन्फिडेंस कि हमारे हालात जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन हालात बदलेंगे। जिंदगी एक दिन में कभी नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है, ये सोच करके हम चलते थे। मेरा एक फेवरेट लाइन है, हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, 100% करेगा। मेरी अपलाइन ने मुझे सिखाया था कि बेटा भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और इतना देता है कि तुम पे संभाला नहीं जाएगा, लेकिन उससे पहले बेटा चमड़ी उधेड़ कर लेता है। तो जब हमारी भगवान चमड़ी उधेड़ रहा था तो हमें पता था कि भगवान और उधेड़ ले और सूद के साथ वापस कर रहा हूं। और आज मैं बड़ा ब्लेस्ड हूं कि भगवान ने मुझे छप्पड़ फाड़ के दिया, मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों का साथ दिया, मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों की मेंटरशिप में डाला। आज मैं इतना ब्लेस्ड हूं कि मेरी अपलाइन से नहीं, मेरी क्रॉस लाइन से भी मेरे इतनी बॉन्डिंग है अमरीश सर से कि मैं फोन करके उनसे पूछता रहता हूं, सजेशंस लेता रहता हूं। सर आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट लाइफ। तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं, हम इस इंसान को देख रहे हैं, आपकी नजर में ये होगा मुनीश कौशिक 1.5 साल 3.5 लाख, नहीं सर, मुनीश कौशिक 3.5 लाख 7 साल, 7 ईयर्स सर। 6 साल को भूलिए मत, 6 साल कुत्ते की तरह काम किया सर, कहने में शर्म नहीं आती। कैसे काम नहीं किया सर, घर घर जाकर के काम किया है, घर में घुस के ज्वाइन कराते थे सर। तो वो वाली मेहनत करनी पड़ेगी। हम क्या सोचते हैं कि हम बस काम करें, घर बैठे स्टाइल मारें, ज्वाइनिंग आ जाए, कभी नहीं आएगी सर। 45 डिग्री में काम करोगे ना तब जाके अपने घर का, अपनी गाड़ी का 18 डिग्री का सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर पाओगे। लेकिन बेटा पहले 45 डिग्री में तपना पड़ेगा, पसीने में लथपथ, धूल में लथपथ। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपने कॉलेज टाइम में अपने ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं अपनी बाइक से जाता था मेरठ में प्लान लेने के लिए। सर वाइट, एक बार मैं गलती, उस समय ट्रेंड था कि आपको प्लान दिखाना है तो व्हाइट शर्ट में ही दिखाना है। एक बार मैं प्लान करके वहां से वापस आता, सर मेरी इतनी धूल उड़ी गाजियाबाद में कि वो व्हाइट शर्ट ब्लैक हो गई, नई शर्ट। वो आप समझते हैं वो बरसात वाली बूंदें जो पड़ती हैं काली काली, पूरी शर्ट ब्लैक। मैं कहा यार कल ही खरीदी है, ये तो काली पड़ गई। तो सर इतनी धूल चाटी हमने रोडों की, तब जाकर के यहां पर पहुंचे। और एक इंसान चाहता है मैं आज ज्वाइन करूं, 6 महीने मेरा 50,000 का चेक। आपको मालूम 50,000 कमाने के लिए हमें 2 साल लग गए थे। नेटवर्क मार्केटिंग एक कोई लॉटरी सिस्टम थोड़ी है कि आज लगाया 3,000 का टिकट डाला, ओहो पैसा पैसा आ गया। सर नहीं होगा, कोई स्कीम थोड़ी है। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस है जिसको आपको प्रोफेशनल तरीके से करना पड़ेगा। प्रोफेशनल तरीका मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग करने जाते हो 4 साल होता है ना, कॉलेज वाले बोलते हैं ना बेटा 4 साल 70% अटेंडेंस, 70% एग्रीगेट लेने के बाद आपको कुछ 17-18 हजार की नौकरी मिल जाएगी। 4 साल लगा सकते हैं, 10 लाख रुपए लगा सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 4 साल नहीं लगा सकते। एक डॉक्टर 5 साल लगाता है, एक सीए 5 साल लगाता है, तब जाके जिंदगी बदलती है। क्या ही जिंदगी बदलती है आपको भी पता है और मुझे पता है। और नेटवर्क मार्केटिंग सर मेंबर ज्वाइन कराने का धंधा नहीं है, तेल साबुन बेचने का धंधा नहीं है, पार्ट टाइम धंधा नहीं है, लाइफ टाइम बिजनेस है सर, लाइफ टाइम जिंदगी बदलने वाला बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग करने से सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं बदलती, सिर्फ एक परिवार की जिंदगी नहीं बदलती, 7 पुश्तों की जिंदगी बदलती है सर, 7 पुश्तों की। हमें सिखाया गया था 7 पुश्तों में एक पुश्त ऐसी होती है जो 7 पुश्तों को बदल के रख देती। अब आपको डिसाइड करना है वो पुश्त आपकी हो या आपकी आने वाली जनरेशन की। मैंने चुना कि वो पुश्त मेरी होगी।
मैं एक आर्मी वाले घर में पैदा हुआ, अगर मेरे पिताजी के पास पैसा होता, मेरे पास एक चलता व्यापार होता, तो सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करता? एक कंपनी बंद हो जाने के बाद पैर फैला के सुनार की दुकान पे बैठा होता, और भाई आओ, क्योंकि मेरे बाप का धंधा है, आराम से मौज मारता। लेकिन आज मेरे साथ ये नहीं हो पाया, लेकिन मैंने अपनी औलाद के लिए इतना करके जाऊंगा कि बेटा तू कुछ भी नहीं करेगा ना तो भी तू भूखा नहीं मरेगा, इतना करके जाऊंगा सर। और उसी लिए काम कर रहा हूं सर, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा, लेकिन शांत नहीं बैठूंगा। मेहनत से काम चोरी मत करिए सर। काम चोरी क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज है, प्रॉब्लम क्या है? अपलाइन को समस्या समझाएंगे, अरे सर मेरे को गेस्ट नहीं मिल रहे, अरे सर पूरी गेस्ट लिस्ट खत्म हो गई। सर 7 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसा कोई रिश्तेदार का रिश्तेदार नहीं बचा जिसको मैंने प्लान नहीं दिखाया। मेरे सामने सबसे बड़ी गलती, अगर कोई मुस्कुरा दे तो मैं उसको प्लान दिखा दूंगा, छोड़ता ही नहीं मैं किसी को। मुस्कुरा कैसे दिया? अब तूने मुस्कुराया तो 1 घंटा मेरे को सुन। और उसके बावजूद भी मैं स्पॉन्सरिंग करता हूं। कल ही मैंने एक 45 इयर्स के इंसान को ज्वाइन कराया, और आप कहते हैं कि मेरे पास गेस्ट नहीं है। सर आप बात करिए, मुस्कुराइए, चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट रखिए कि लोग आपसे बात करना चाहें। कैसे नहीं ज्वाइनिंग आएगी सर? कैसे नहीं आएगी ज्वाइनिंग? आज अगर आपका खाना पानी बंद कर दिया जाए ना, और आपके घर वाले बोले कि बेटा अब तू वेस्टीज के ऊपर ही निर्भर है, मैं आपसे वादा करता हूं, वादा नहीं दावा करता हूं कि आप काम निकाल लोगे। आप काम निकाल लोगे। प्रॉब्लम क्या है ना, अभी इतनी गरज नहीं आई है, इतनी गरज नहीं आई ऊपर। क्यों? घर से मिल रहा है, पापा दे रहे हैं, पापा के लाडले हैं, इकलौते हैं। नहीं सर, ये आपको अंदर से लाना पड़ेगा कि मेरे को अब अपने पिताजी से पैसे नहीं लेने, मेरे को कुछ अलग करना है, मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरे को कुछ ऐसा करके दिखाना है कि लोग मेरी तरह बनना चाहें। राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग कम से कम 3 साल का प्रण लेकर कीजिए। प्रण मतलब समझते, कसम खाकर, कि चाहे 1 रुपया मेरे खाते में आए या ना, लेकिन 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग दबा के करूंगा। अब मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि आपको 1 साल तो पैसा ही नहीं आना, 1 साल तक आपकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि उसमें आप उस पैसे को आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगा दोगे। 1 साल में आपकी असली कमाई नोट नहीं है, आपकी असली कमाई आपकी टीम है। मेरे पास कितने एक्टिव एसोसिएट हैं? सर मैंने अभी प्लान दिखाया, अभी मेरे पास 10 लोग हैं। कोई बात नहीं बेटा, इस 10 को 20 करते हैं। अगले महीने काम किया, सर 20 हो गए, अब 50 करते हैं। कोई बात नहीं, 50 को 500 तक लेकर जाना है। असली इनकम आपकी वो है। कोई आपसे बोले तूने कितना कमाया, अरे बेटा अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो शुरुआत की है। जब मैंने शुरुआत की थी मैं अकेला था, आज मेरे साथ 50 लोग हैं। अब तू ही मुझे बता, आज मैं भी काम कर रहा हूं, वो 50 लोग भी कर रहे हैं। अब तू मुझे बता 50,000 पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? भाई 5 महीने, बस बस। अब तू 5 महीने में कहां तक पहुंचेगा ये मुझे बता। तू कहीं नहीं पहुंचेगा, मैं 50,000 पे पहुंचूंगा। अब तू मुझे बता, तू मेरे साथ चलना चाहता है या मुझे देखना चाहता है? सिंपल। हमें ही विश्वास नहीं है कि हम 50,000 तक पहुंचेंगे। खुद पर विश्वास रखिए सर। आप 50,000 पर भी पहुंचेंगे, आप लाख पर भी पहुंचेंगे, 2 लाख पर पहुंचेंगे, 3 लाख पर पहुंचेंगे, 5 लाख पे नहीं, आप 50 लाख पर भी पहुंचेंगे अगर आप करते रहेंगे तो। आपने एक हिंदी में एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। एक रस्सी के बार बार पत्थर पे घिसने से एक पत्थर भी कट जाता। अपन इंसान है, हम इंसान है, हम क्या नहीं कर सकते? 4 पेज की प्रेजेंटेशन याद नहीं कर सकते, 4 लोगों को 4 लाइनों में नहीं समझा सकते। अरे 4 लोगों ने मना कर भी दिया तो क्या है? मैं आपको बताता हूँ इंसल्ट नाम की चीज क्या होती है। मेरे घर में एक छोटा सा फंक्शन था, मैं लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में था, मेरी इनकम बहुत नॉर्मल चल रही थी, बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं थी। और मेरे, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था तो लोगों को उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पे मैं नहीं पहुंच पाया। तो मेरे चाचा जी मेरे ससुर जी से कह रहे हैं, मेरे चाचा जी, सोचो मेरे ही घर का बंदा में से ससुराल वालों से क्या कह रहा है, ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, ये अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और मैं आपको बता नहीं सकता कि बेइज्जती कितनी ज्यादा होती है जब आपके ससुराल वालों को कोई बोले। जिसकी शादी हुई है वो इस बात को समझ सकता है। और मैं चुपचाप खड़ा खड़ा सुनता रहा। ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया। अरे हमने बहुत कंपनियां की हैं, अगर ऐसा कुछ होना होता तो हमारे साथ ना हो गया, इसे कौन सा कोई बहुत ज्यादा आता है। सर उस रात इतना रोना आया कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैंने ये ठान लिया कि बेटा तुमने मुझे एक दिन रुला है, मैं तुम्हें जिंदगी भर रुलाऊंगा। और मैं आपको बताऊं, आज मैं हर 10 तारीख को उनको रुलाता हूं, हर 10 तारीख को उनको रुलाता हूं।
4 महीने से लगातार रो रहे हैं। पहले महीने 1,88,000, दूसरे महीने 1,89,000, तीसरे महीने 2,38,000 और चौथे महीने 3,52,000। आज मेरे पापा को बोल रहे हैं फोन करके, तुम्हारे लड़के ने हमारे लड़के को ज्वाइन नहीं कराया। रोका थोड़ी है तुम्हें ज्वाइन कराने से, आओ। तो सर ये थी मेरी जीत, ये थी मेरी जीत। सर मेहनत करते हैं सर, इसलिए लोग बोलते हैं सर लोग चले गए, लोग काम नहीं कर रहे। बेटा आप तो काम कर रहे हो, आप करो। मैं आपको बताऊं, वेस्टीज में आया मैं, बहुत सारे लोग इधर उधर करते हैं। मेरी टीम का एक ग्रुप पूरा का पूरा चला गया। 2 लाख रुपए से मेरा चेक 1 लाख पे आ गया। 2 लाख रुपए से मेरा चेक 1 लाख रुपए पे आ गया। और आज मेरा चेक 3.5 लाख। अब आप जानते हैं कि ये कैसे आया है। आता नहीं है, लाना पड़ता है। आता नहीं है, लाना पड़ता है। गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। जिम में जाके बॉडी बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। जिंदगी बदलती नहीं है, बदलनी पड़ती है। बातों से नहीं बदलती, काम से बदलती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन की, जो मेरा जॉनर है, जो मेरा, और जिस चीज पे सर मुझे गुरूर है अपने आप पर, इस बात पे। एक बार की बात है, मेरा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान छोड़ करके चला गया और वो सारी टीम को नेगेटिव कर रहा था कि वेस्टीज में हो, ये ऑर्गेनाइजेशन मत करो, बेकार है, ये है वो है, छोड़ दो, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं रखा, मुनीष सर ऐसे हैं वैसे हैं। तो मेरी अपलाइन ने मुझे फोन किया, मुनीष जी आपका नेचर ऐसा है, हड़का क्यों नहीं देते उसे। और मुझे मालूम था कि अगर मैंने हड़काया तो कुछ नहीं बोल पाएगा। मैंने बोला सर मैं हड़काऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने हड़का दिया तो मैं कमजोर साबित हो जाऊंगा। तू बेटा 4 को ले, मैं 40 बना दूंगा। तू 40 को लेके जा, मैं 400 खड़े कर दूंगा। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं टीम दोबारा खड़ी कर दूंगा। और सर आज मैं आप लोगों के सामने, लोग डराएंगे सर, ऐसे जिंदगी में मौके बहुत आएंगे। सर हम जा रहे हैं, जा, तेरे को हमने बनाया, किसी और को बना देंगे, निकल। राइट। तो अपने आप को काबिल बनाने पे काम करो सर, अपने आप को काबिल बनाने पे। आपको सबने सिखाया होगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3 फेजेस आते हैं। पहला, लोग आपका मजाक बनाएंगे। दूसरा, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। तीसरा, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। आज मेरे को समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। और ये एक्सेप्टेंस आई है 6 साल के अंदर। तो आपका भी, अगर लोग मजाक बना रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपके भी लोग खिलाफ हो गए, इसका मतलब आप सही रास्ते पर। बस अब आपका तीसरा टाइम आने वाला है, जब लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, जब लोग आपको बोलेंगे एकता जी जरा इसको बताओ ना, इसको भी ज्वाइन कराओ ना, अजय जी इसको भी ज्वाइन, अजय भाई यार इसको भी ज्वाइन कराना, इस लड़के को भी अपने किसी नेटवर्क में ज्वाइन करा लेना। मेरे को कई लोग बोलते हैं बेटा हमारे लड़के का कुछ नहीं हो सकता क्या, इसको कहीं किसी के नीचे, किसी के ऊपर, बीच में कहीं फिट कर दो ना। मैं कहा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा। राइट। तो ये 3 फेजेस के लिए तैयार रहिए, और अगर इनके साथ आप गुजर रहे हैं तो सर आप अपने आप को भाग्यशाली मानो कि आप सही रास्ते पर। राइट। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अगर रिजेक्शन मिलता है तो आप अपने दिमाग में क्लियर रहें। क्लियर मतलब क्या है कि हाँ, रिजेक्शन विल बी द पार्ट ऑफ लाइफ। एक रूल को हमेशा याद रखें, शायद आपको बताया गया होगा, SW4 रूल, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन एल्स इज वेटिंग फॉर यू। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो क्या हुआ, कोई और हमारा इंतजार कर रहा है। 150 करोड़ की आबादी है सर, कितने लोग मना करेंगे। तुम मना करते जाओ, हम प्लान दिखाते जाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे। मैं तो इतना जिद्दी हूं सर कि जिसको मैं ठान लेता हूं ना कि इसे ज्वाइन कराऊंगा, उसे मैं ज्वाइन करा ही लेता हूं। बस मैं ठान लूं। मेरी एक मुंह बोली बहन थी, मैंने उसे प्लान दिखाया उस ऑर्गेनाइजेशन में, जब मेरी 0 की टीम थी। उसने बोला मैं नहीं करूंगी, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, पैसे की दिक्कत है। फिर मैंने उसे 40 लोगों की टीम पे प्लान दिखाया, पैसे की दिक्कत है। फिर मैंने उसे 100 लोगों की टीम पे प्लान दिखाया, पैसे की दिक्कत है। फिर मैंने उसे 500 की टीम पर प्लान दिखाया, ज्वाइन कर लिया। क्यों? पैसे की दिक्कत है। इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि पैसे की दिक्कत है, इसलिए ज्वाइन किया कि भैया का चेक 50,000 का बना, ज्वाइन कर लो फटाफट, वरना बहुत लेट हो जाएगा। अपनी मेहनत करो इतनी ज्यादा कि लोग मजबूर हो जाएं ज्वाइन करने के लिए। यार हम क्या करते हैं, उसने मना नहीं किया, रोएंगे, बैठेंगे, विलाप करेंगे, ओ हो उसने ज्वाइन नहीं किया, अब मैं कैसे डायमंड बनूंगा, अब मेरी साइड कैसे मेंटेन होगी। अरे ऐसे थोड़ी है, गरज नहीं है सर नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों को मजबूर कर देंगे ज्वाइन करने के लिए। मैं आपको एक बात का दावा करता हूं सर, आज अगर लोग अपनी चाहत से नहीं करेंगे ना नेटवर्क मार्केटिंग, आने वाले समय में मजबूरी में करेंगे। और आप अपना वक्त ऐसे लेकर के आओ, अगर वो मजबूरी में ज्वाइन करें तो उनके पास एक ही नाम हो ज्वाइन करने के लिए, जो आपका नाम होना चाहिए, आपका नाम। राइट। लास्ट में
मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटीज। आपको प्रायोरिटीज पे रखना पड़ेगा। जिस चीज में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अगर आप उसे सेकंड प्रायोरिटी देंगे तो बस हो गया काम। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जॉब करने वाले लोगों को आपने देखा होगा, मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं, अगर बाहर रह के कर रहे हैं, और उनकी वाइफ अगर अब उनके माता पिता के साथ रह रही है, तो मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं, सैटरडे संडे घर आ जाते हैं। कुछ लोग अपनी वाइफ को अपने साथ रख लेते हैं। मेरी शादी को 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे, मैं पहली बार 5 महीने अब रहा हूं लॉकडाउन की वजह से, पहली बार। वरना कभी मैं 4 दिन से ज्यादा अपने घर पे नहीं रुका, महीने के अंदर बता रहा हूं मैं। कीमत चुकानी पड़ेगी सर। मैंने अपनी पहली बच्ची का बचपन नहीं देखा, लेकिन अपने दूसरे बच्चे को 5 महीने से अपने साथ ही रखता हूं। कीमत चुकाओगे तो सर चमकेगा, मेहनत करोगे तो चमक आएगी। कोई कितना भी आपको सुना ले, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है, बेटा तुम्हारे यहाँ कुछ भी हो, मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। इसलिए चुपचाप मेहनत करो, बस चुपचाप मेहनत करो। हमें किसी ने बोला जब हम दुआ सर के साथ जुड़ेंगे, दुआ सर काम नहीं करेंगे। अच्छा तुझे ज्यादा पता है, मैंने 5 साल घास थोड़ी खोदी है, मैं तो काम करूंगा। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग मैंने 5 साल किया, उसके बावजूद भी अगर मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ जाए तो लालत है ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग किया ही किया है मैंने। 4 साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद भी तुम्हें सपोर्ट चाहिए? अबे फिर तुम करे क्या हो? क्या ही करना है नेटवर्क मार्केटिंग में? इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप और ट्रेनिंग, दैट्स इट, खत्म। इससे ज्यादा नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, खत्म है। अगर उसके लिए भी मुझे सपोर्ट की जरूरत है तो मैंने कुछ नहीं किया जीवन में। और आज देखो सर, जो लोग दुआ सर के पास है ना, वो किसी के पास नहीं है। इतने मेहनती लोग किसी के पास नहीं। जो दुआ सर की टीम का रिजल्ट है वो किसी के पास नहीं। कोई कितनी भी छाती पीट ले हम नंबर 1 है, 10 तारीख के चेक बता देते हैं कौन नंबर 1 है। सो प्रायोरिटीज आपको करनी पड़ेगी सर। एक लास्ट क्वालिटी मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक हैबिट अपने अंदर डाल लीजिए, VGP स्क्वायर, वेरी गुड प्रेजेंटर, वेरी गुड प्रमोटर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक चीज तो ध्यान कर लीजिए कि आपको प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ी दिखानी आनी चाहिए। मतलब ऐसी प्रेजेंटेशन की गेस्ट आपके सामने पानी पी जाए। आपका एक फंडा क्लियर होना चाहिए, या तो ये ज्वाइन करेगा या ये मेरे सामने रो के जाएगा, बस। मैं ऐसी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि अगर मैंने प्रेजेंटेशन दिखा दी, या तो ये ज्वाइन करेगा, फिर इसे कोई और माइका लाल ज्वाइन ही नहीं करा सकता। ऐसी प्रेजेंटेशन। आपको इतने अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि अगर ये मेरे को ज्वाइन नहीं करेगा तो इसे किसी का बाप ज्वाइन नहीं करा सकता। जब तक आपको ये सेटिस्फेक्शन ना हो जाए, तब तक आप उसका फॉलोअप लेते रहिए। और फॉलोअप लेने के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अच्छा फॉलोअप सीखने के लिए किताबें पढ़नी है सर। आपको मैं एक बात बता देता हूं, जो मेरी थ्योरी है मैं आपको बताना चाहता हूं। जेन्युइनली मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, शायद जो लोग मेरे को जानते हैं वो इस चीज को फील कर पाते होंगे। मैं आज तक अपने फॉलोअप में कभी नहीं बताता कि मैं 3.5 लाख कमाता हूं। पैसा दिखाकर ही अगर मैंने किसी को ज्वाइन कराया तो सर मैंने क्या सीखा? मेरी बातों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर मैं ठेंगा भी नहीं कमाता तो भी वो आकर के मुझे ज्वाइन करे। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। पैसा कोई दिखाने की चीज है? पैसा आपके चेहरे पे दिख जाएगा सर। अपने बातों में वो करंट लेकर के आइए कि लोग फटाफट आपको ज्वाइन करें। और ये सब आता है किताब से, ये सब आता है ज्ञान से, ये सब आता है लोगों की टेस्टिमनीज को सुनकर, लोगों की सक्सेस स्टोरीज को सुनकर। जहां से जो लाइन मिले चेप लो, तुरंत कॉपी कर लो। दिस इज कॉपी कैट मार्केटिंग। कोई बोले तुम तो मेरा चेप रहे हो। हाँ भाई साहब, अगर आपका चेप के अगर अमीर बन सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने भी कहीं ना कहीं से चेपा ही होगा। राइट? करिए, एकदम दबाकर मेहनत करिए। जिस अपलाइन की लाइन अच्छी लग रही करिए। बड़े बड़े लीडर्स को सुनिए। जहां से अगर आपको एक लाइन भी अच्छी लग रही है, तुरंत उसे डायरी में लिख लीजिए और तुरंत उसको लेकर के फॉलोअप करना शुरू कर दीजिए अपनी टीम के अंदर। यकीन मानो, आपका फॉलोअप, आपकी प्लानिंग, आपकी ट्रेनिंग, आपकी सीएनटी इतनी खतरनाक हो जाएगी, लोग बोलेंगे कुछ भी हो जाए मेरे को तो
सब्यसाची सर की मीटिंग में जाना है, मेरे को तो इन्हीं की मीटिंग अटेंड करनी है। जब आप अपनी डाउनलाइन का इतना विश्वास जीत ले, मतलब आप सही प्रेजेंटर बन गए। अब दूसरी चीज, वेरी गुड प्रमोटर। अब ये प्रमोटर कौन लोग होते हैं? प्रमोटर वो लोग होते हैं सर जो इवेंट्स को प्रमोट करते हैं। इवेंट्स को प्रमोट क्यों करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। आज अगर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाया हूं, जो भी मुझे मिला ये सब मिला है मेरे को मीटिंग्स अटेंड करने की वजह से। मेरा विश्वास नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हर एक मीटिंग अटेंड करने के बाद बढ़ जाता। जितना मुझे 10 लोग ना ज्वाइन करके डिमोटिवेट करते थे, उससे कहीं गुना ज्यादा मोटिवेशन मेरे अंदर बढ़ जाता था मीटिंग अटेंड करने से। तो मेरी अपलाइन की मीटिंग्स की हाइप बनाना एक बहुत बड़ा जरिया रहा मेरे को ऊपर लाने। अगर आप किसी इवेंट को, अगर आपकी टीम का 100 पीवी वाला अपलाइन जो आपसे सिर्फ 100 पीवी बड़ा है, अगर वो भी ट्रेनिंग कर रहा है, तो भी आपको उसकी ग्रेविटी बनानी है कि सर एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग हो रही है, एक ऐसे इंसान की ट्रेनिंग हो रही है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ग्रेविटी बना करके आपको कोशिश करनी है कि आपकी टीम का हर बच्चा उस मीटिंग को ज्वाइन करे। हर बच्चा सर, क्योंकि हर बच्चा उस मीटिंग को ज्वाइन करेगा तो उसमें से अगर 10 लोगों की भी बात समझ में आ गई, बस सर काम हो गया, हो गया काम। टारगेट लीजिए कि अगर आज 15 तारीख को मेरी मीटिंग हो रही है, कल अगर सर किसी और की मीटिंग कराते हैं, आपका टारगेट होना चाहिए कि आज मेरी टीम से 50 लोग बैठे हैं, कल मेरी टीम से 100 लोग बैठेंगे। इतने लोग जितने आपके हैं, आपको एक एक बच्चे को फोन कराकर उस मीटिंग को अटेंड कराना है। मैंने आज 1 घंटे मीटिंग ली है, 1 घंटे की बात आपको समझ में नहीं आई होगी, आपको इस 1 घंटे के अंदर कोई एक बात ऐसी होगी जो यहां लगी होगी, बस वही मिलता है मीटिंग से। तो हर मीटिंग को सीरियसली लेना चाहिए, चाहे वो सीएनटी हो, चाहे वो ट्रेनिंग मीटिंग हो, चाहे वो काउंसलिंग हो। अगर आपकी अपलाइन ने प्रमोट कर दिया है, मतलब यू हैव टू बी देयर एट एनी कॉस्ट। और एक बात मेरी आज आप मीटिंग के बाद में कह रहा हूं, कभी भी किसी की मीटिंग वीडियो ऑफ करके मत सुनना। सर पानी मैं भी पी सकता हूं, चाय मैं भी पी सकता हूं, चाय की चुस्की भी मार सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं मीटिंग लेता हूं या आपकी अपलाइन मीटिंग ले रही है तो आपके लिए ले रही है। तो एक हैबिट अपने अंदर डालें कि हम सीखने वाली पोजीशन में मीटिंग को अटेंड करेंगे, क्योंकि ज्ञान भी उस इंसान को मिलता है जो प्रिपेयर होता है। आपको मालूम है, एक स्टोरी में छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक खेत होता है ना, खेत, ऐसा कहा जाता है कि अगर बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर बारिश की इतनी औकात होती ना फसल उगाने की, अगर सिर्फ बारिश की इतनी औकात होती फसल उगाने की, तो बारिश तो हमारे सर पर भी गिरती है, क्या आज तक पेड़ होगा? हमारी छत के ऊपर भी गिरती है, क्या आज तक पेड़ होगा? हमारी गाड़ी के ऊपर भी गिरती है, क्या आज तक पेड़ होगा? नहीं सर, फसल वहां उगती है जिस खेत को, जिस जमीन को फसल उगाने के लिए तैयार किया जाता है। वहां पर जब बारिश पड़ती है तब फसल उगती है। तो सर इस खेत को तैयार करो कि ज्ञान यहां आए और उससे कुछ डेवलपमेंट हो। और ये वीडियो ऑन करने का पर्पस क्या है? हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वीडियो ऑन करने का पर्पस है आप सिंसियरली आप इसको सुनोगे, क्योंकि आपको डर हुआ कहीं प्रेजेंटर की नजर मेरे पास पड़ जाए और मैं कुछ इधर उधर करता हुआ ना देखूं। ये रीजन होता है कि आप अटेंटिव होकर के इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस मीटिंग को सुनते हो, ऐसी मीटिंग्स को सुनते हो। सर आज तक दुआ सर की जितनी भी मीटिंग हुई है या मेरी अपलाइन की जितनी भी मीटिंग हुई, मैंने आज तक कभी वीडियो ऑफ करके नहीं सुनी, कभी नहीं। ये मेरा रिगार्ड है, ये मेरा रिस्पेक्ट है। प्लस सबसे ज्यादा आपने देखा है, माता पिता जब आते हैं, एक कल्चर होता है कि जब भी कोई हमसे बड़ा होता है, अगर हम चेयर पे बैठे खड़े हो जाते हैं। ये सर मॉरल वैल्यूज है। जिंदगी में ऊपर बढ़ने के लिए, बड़ा इंसान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, राइट? द्रोणाचार्य के 2 शिष्य थे, दुर्योधन और अर्जुन। एक सीखने की चाह रखता था और एक सिखाने की। और जो सीखने की चाह रखता था वो दुनिया का सबसे बड़ा धनुधर बना, और जो सिखाने की चाह रखता था वो मारा गया। सीखने की चाहत रखी, सीखने वाली पोजीशन में आई। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। शायद हो सकता है मेरी जर्नी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो। अगर उससे 1% भी सुधार अगर आपकी लाइफ में आ पाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरा 1 घंटा